आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान के संगम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के सागर में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। एक ऐसे श्लोक पे चर्चा करेंगे जो गीता के सार को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और श्रोताओं को बता दें कि ये जो पूरी चर्चा और इसका विश्लेषण है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा बड़ी मेहनत से संकलित और लिखित सामग्री पर आधारित है। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 श्लोक 2 की, वो क्षण जब भगवान कृष्ण पहली बार अर्जुन के विषाद पर प्रतिक्रिया देते हैं। जी बिल्कुल, वो निर्णायक मोड़। हाँ, वो दृश्य एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। और तभी अर्जुन, महान योद्धा अर्जुन, अपने ही लोगों को, अपने गुरुओं को सामने देखकर बिल्कुल, वो एकदम से टूट जाते हैं, हथियार रख देते हैं। मन में शोक है, मोह है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। कर्तव्य सी जैसे हट रहे हैं। जी, एक गहरे द्वंद्व में फंस गए हैं। और ठीक इसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं वो प्रसिद्ध श्लोक, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन 2:2। तो आज हम इसी श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे भावना क्या है, और कैसे अलग अलग महान विचारकों ने इसे देखा है। हाँ, और सबसे जरूरी, आज हमारे जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। जी, तो ये श्लोक, ये गीता के उपदेश की नींव है एक तरह से। अगर हम शब्दों को देखें, कुतः यानी कहाँ से, त्वा तुझ में, कश्मलम इदम, ये कश्मल, इसे आप मोह कह सकते हैं, हृदय की कमजोरी कह सकते हैं, एक तरह की मानसिक गंदगी। अच्छा, कश्मल मतलब सिर्फ दुख नहीं, एक तरह की दुर्बलता। हाँ बिल्कुल, एक नकारात्मक स्थिति। और विषमे मतलब इस कठिन समय में, इस संकट की घड़ी में, समुपस्थितम, ये आ गई है। कहाँ से आ गई ये कमजोरी इस मुश्किल समय में? बिल्कुल। और फिर वो बताते हैं कि ये कश्मल कैसा है, अनार्य जुष्टम, मतलब जो श्रेष्ठ लोग, आर्य लोग, जिसका आचरण नहीं करते, यानी ये अच्छे लोगों का व्यवहार नहीं है। नहीं। फिर अस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग नहीं दिलाएगा, मतलब परलोक में भी हितकारी नहीं है। और अकीर्तिकरम, जिससे कीर्ति नहीं मिलेगी, यश नहीं मिलेगा, बल्कि अकीर्ति मिलेगी, बदनामी होगी। तो ये तो बड़ी सीधी और तीखी बात कह दी कृष्ण ने। जी हाँ, ये सीधा अर्जुन के मन पर प्रहार है। वो पूछ रहे हैं, अर्जुन, इस युद्ध के मैदान में तुम पर ये निम्न स्तर का मोह, ये कमजोरी कहाँ से आ गई? ये तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। न इससे तुम्हारा लोक सुधरेगा, न परलोक, बल्कि तुम्हारी बदनामी होगी। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की फटकार है, चेतावनी है। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये सिर्फ कोई सहानुभूति नहीं है कि हाँ अर्जुन, मैं समझता हूँ तुम्हारी पीड़ा। ये तो जैसे झकझोर देना है। बिल्कुल, जैसे किसी को गहरी नींद से जगा रहे हो। अर्जुन तो लग रहा था जैसे युद्ध से पहले ही हार मान चुके थे, मन से हार गए थे। जी, एक मानसिक पराजय की स्थिति थी वो। तो क्या कृष्ण का मकसद सिर्फ डांटना था या कुछ और गहरा था इसके पीछे? नहीं, डांट से कहीं ज्यादा है। इसे आप कह सकती हैं कि ये चेतना पर किया गया पहला आघात है। अच्छा। कृष्ण दरअसल अर्जुन को उसकी जो भावनात्मक उथल-पुथल है ना, उससे बाहर निकालना चाहते हैं। उसे तर्क और कर्तव्य की जमीन पर वापस लाना चाहते हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखो, तुम्हारा ये मोह भले ही तुम्हें कितना ही स्वाभाविक लग रहा हो, पर ये 3 स्तरों पर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। नैतिक स्तर पर, हाँ, अनार्यजुष्टम, पारलौकिक स्तर पर, अस्वर्ग्यम, और दुनियावी स्तर पर भी, अकीर्तिकरम। बिल्कुल। तो ये अर्जुन का जो भ्रम है, उसे तोड़ने का, और उसे उसका जो क्षत्रिय धर्म है, उसका जो कर्तव्य है, वो याद दिलाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और कमाल की बात यह है कि इस एक श्लोक पर सदियों से इतने ज्ञानी लोगों ने, इतने आचार्यों ने विचार किया है। जी हाँ, और सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी व्याख्या है, और ये व्याख्याएं हमें इसकी गहराई समझने में मदद करती हैं। जैसे हर व्याख्या एक नया पहलू उजागर करती हो। बिल्कुल, यही इसकी सुंदरता है। जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, वो इसे मूल रूप से अज्ञान का, अविद्या का परिणाम मानते हैं। अज्ञान? किस तरह का अज्ञान? आत्मा के स्वरूप का अज्ञान। मतलब अर्जुन ये भूल गया है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा न मरती है न मारती है। वो शरीर और रिश्तों के मोह में फंस गया है। ये कश्मल उसी अज्ञान की निशानी है। अच्छा, मतलब वो अपने असली स्वरूप को भूल गया है। हाँ। फिर देखिए स्वामी विवेकानंद जी का नजरिया, वो बहुत ओजस्वी है।
वो इसे सीधा सीधा कायरता पर प्रहार मानते हैं। कायरता पर? जी, उनके लिए ये श्लोक युवाओं के लिए एक आह्वान है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनसे भागो मत, सामना करो। एक योद्धा के लिए, एक वीर के लिए ऐसी कमजोरी दिखाना ठीक नहीं। बिल्कुल, ये कर्म योग का पहला सबक है, अपने डर पर काबू पाओ। और गीता प्रेस की जो व्याख्या है वो तो शायद बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, वो इसे सीधा कर्तव्य से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्या बहुत सरल और स्पष्ट है। वो इसे धर्म और कर्तव्य से भटकना मानते हैं कि अर्जुन का ये व्यवहार उसके स्वधर्म के खिलाफ है। एक क्षत्रिय का जो धर्म है। जी, और ऐसा व्यवहार समाज के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि लोग हमेशा अपने नेताओं को, अपने नायकों को देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी तरह स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसे मानसिक और नैतिक पतन की चेतावनी कहा है। बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है उन्होंने। मानसिक और नैतिक पतन? हाँ, वो उन्हीं 3 शब्दों पर जोर देते हैं, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। वो कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो तुम्हारी मानसिक हालत है ना, ये तुम्हें नैतिक रूप से गिरा देगी। स्वर्ग के रास्ते बंद कर दी और दुनिया में तुम्हारी बदनामी कराएगी। मतलब ये पूरी तरह से पतन का रास्ता है। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी है। जी, और फिर स्वामी अड़गानंद जी महाराज हैं, उनकी यथार्थ गीता में वो इसे बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर लाते हैं। अच्छा, कैसे? वो इस कश्मल को हमारे अंदर जो मैं और मेरा का भाव होता है ना, अहंकार और ममता, उससे जोड़ते हैं। मैं और मेरा। हाँ, अर्जुन दुखी क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा है ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे संबंधी हैं। ये मेरापन ही उसके दुख का कारण है। तो कृष्णा उसे इसी भाव से ऊपर उठने को कह रहे हैं। बिल्कुल, कि इस व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठो और सबके हित के लिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो। वाह, ये तो मतलब सभी व्याख्याएं, चाहे वो अज्ञान कहें, कायरता कहें, धर्म से भटकना कहें, या फिर अहंकार और ममता, सब घूम फिर कर एक ही जगह आ रही हैं कि मुश्किल समय में भावनाओं में बह जाना, दिल की कमजोरी के आगे झुक जाना, ये इंसान के गिरने का कारण बनता है। आपने बिल्कुल सही समझा। और मजे की बात यह है कि ये सारी व्याख्याएं शंकराचार्य का अज्ञान, विवेकानंद की कायरता, अड़गानंद जी का अहंकार और ममता, ये आज के मनोविज्ञान से भी काफी मिलती जुलती हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अक्सर जब हम तनाव में होते हैं, दबाव में होते हैं, तो क्या होता है, हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। ये हुआ अज्ञान। फिर इससे डर पैदा होता है, असुरक्षा महसूस होती है, ये हुई कायरता। सही। और ये डर अक्सर हमारी अपनी जरूरतें, हमारी अपनी इमेज या हमारे अपनों से जुड़े स्वार्थ पर टिका होता है। ये है अहंकार और ममता। कृष्ण इसी साइकिल को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात हो गई। तो फिर आज के समय के लिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए इसका क्या संदेश है? हम सब तो कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ रहे, लेकिन जीवन के अपने अपने कुरुक्षेत्र तो है ही, है ना? चुनौतियां, मुश्किलें, दुविधाएं, ये तो सबके जीवन में आती हैं। हाँ, ये तो है। और इसीलिए शायद ये श्लोक आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। अगर हम मानसिक स्तर पर देखें, आजकल कितना तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, निर्णय लेने में कितनी मुश्किल होती है। हाँ, वो जैसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं कि सोचते ही रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हालात मुश्किल हों तो घबराकर बैठ जाना या निराश हो जाना, ये कोई हल नहीं है, बल्कि यही वो समय है जब हमें अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनना है और समस्या का सामना करना है, भागना नहीं है। सामना करना वीरता है जी, भागना कायरता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो कर्तव्य हैं वो बहुत कठिन होता है। जैसे अर्जुन के लिए अपने ही लोगों से लड़ना था, तो क्या ये श्लोक ये कहता है कि अपनी भावनाओं को बिल्कुल ही दबा दो? आज के जमाने में तो सहानुभूति, करुणा, इनको भी महत्व दिया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, गीता भावनाओं को खत्म करने को नहीं कहती, वो उन्हें काबू में रखने, उन्हें रिफाइन करने और बुद्धि के नीचे रखने की बात करती है। अच्छा, मतलब इमोशंस को मैनेज करना? हाँ, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कृष्ण अर्जुन को संवेदनहीन बनने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो व्यक्तिगत मोह है, तुम्हारी जो आसक्ति है, उसे अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से ऊपर मत रखो। और जहां तक करुणा की बात है, तो सच्चा कर्तव्य निभाना अक्सर एक बड़ी करुणा से ही निकलता है, समाज के हित के लिए, न्याय के लिए।
हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल है और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी कला है जिस पर पूरी गीता आगे बात करती है। सही कहा। अब अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो ये श्लोक कर्तव्य निष्ठा का, ड्यूटीफुलनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। समाज में हर कोई किसी न किसी रोल में है। छात्र है, टीचर है, डॉक्टर है, कर्मचारी है, माता पिता हैं, नागरिक हैं। जी। हर रोल के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हैं। अब सोचिए, अगर हर कोई अपनी भावना या अपनी सहूलियत देखकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने लगे तो क्या होगा? समाज चल ही नहीं पाएगा, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि अपना तय किया हुआ कर्तव्य निभाना, भले ही वो मुश्किल लगे, वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की तरक्की के लिए जरूरी है। वो जो अकीर्ति कर्म शब्द है ना, वो सिर्फ पर्सनल बदनामी नहीं है, वो समाज का भरोसा टूटना भी है। ये बात भी सोचने वाली है। और फिर है आध्यात्मिक स्तर। ये श्लोक हमें उस अज्ञान से बाहर आने की प्रेरणा देता है जिसके बारे में शंकराचार्य जी ने कहा था, आत्मा और शरीर के भेद को समझना। जी, ये नश्वर शरीर और वो शाश्वत आत्मा, इसके फर्क को समझना। जब हमें ये एहसास होने लगता है कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है, एक अविनाशी चेतना है, तो फिर मौत का डर, रिश्तों का मोह, कुछ खोने का दुख, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। ये जो कश्मल है, ये जो मैल है मन का, ये तभी हटता है जब आत्मज्ञान का उजाला होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान क्या है। बिल्कुल, जो दुनियावी रिश्तों या सफलताओं से कहीं गहरी है। और युवाओं के लिए, आजकल के यंगस्टर्स के लिए इसमें क्या है? मुझे लगता है उनके लिए एक बड़ा मोटिवेशनल बूस्टर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आजकल वो जो क्विटिंग मेंटालिटी की बात होती है कि जरा सी मुश्किल आई नहीं कि छोड़ दिया, हार मान ली, हाँ, गिव अप कर देना। ये श्लोक तो सीधा उन्हें चैलेंज कर रहा है। उठो, जागो, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे जीतो। भावनाओं के बहाव में मत बहो, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। सफलता पानी है तो सबसे पहले मन को मजबूत बनाना होगा। मानसिक दृढ़ता, मेंटल स्ट्रेंथ। बिल्कुल। ये युवाओं के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है कि मुश्किलें तो आएंगी ही, उनसे डर कर या मुंह मोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। सही। असली बहादुरी बाहर के दुश्मनों से लड़ने में उतनी नहीं है जितनी अपने मन की कमजोरियों से लड़ने में है। डर, मोह, आलस, निराशा, इन पर जीत पाना। और इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं होता होगा, हमारे आसपास, हमारे परिवार, समाज पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। अगर हम इसे और बड़े दायरे में देखें तो व्यक्तिगत जीवन में ये हमें क्या देता है? आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, भावनात्मक स्थिरता, मुश्किल हालात में सही फैसला लेने की हिम्मत, हार या आलोचना के डर से पीछे न हटना। जी। फिर पारिवारिक स्तर पर सोचिए, घर का जो मुखिया है या जो भी जिम्मेदार सदस्य हैं, उन्हें ये हिम्मत देता है कि वो परिवार के भले के लिए, लॉन्ग टर्म फायदे के लिए कभी कभी ऐसे फैसले ले सकें जो शायद सबको तुरंत अच्छे न लगें। हाँ, कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। सिर्फ सबकी हाँ में हाँ मिलाने से या तात्कालिक भावनाओं में बहने से कई बार परिवार का नुकसान हो सकता है। वहाँ कर्तव्यबोध रास्ता दिखाता है। सही। और राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर तो इसका महत्व और भी ज्यादा है। जो लीडर्स हैं, प्रशासक हैं, उन्हें अक्सर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद पॉपुलर ना हो, जिनसे कुछ लोगों को तकलीफ भी हो। हाँ। लेकिन वो देश के या दुनिया के बड़े हित में जरूरी होते हैं। ये श्लोक उन्हें याद दिलाता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर एंजॉय करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। हाँ, मुश्किल समय में हिम्मत और दूरदर्शिता के साथ, धर्म और न्याय के साथ खड़े होना है। वो जो अनार्य जुष्टम है ना, उसका एक मतलब ये भी है कि कोई ऐसा काम ना करे जो लीडरशिप के ऊंचे आदर्शों के खिलाफ हो। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये बात कैसे समझाएं? वो क्रिकेट वाले उदाहरण का जिक्र था। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। कल्पना कीजिए बच्चों, एक बहुत जरूरी क्रिकेट मैच का फाइनल है। टीम का सबसे अच्छा बैट्समैन क्रीज पर है। तभी वो देखता है कि सामने वाली टीम से बॉलिंग करने उसका अपना जिगरी दोस्त या शायद बड़ा भाई आ रहा है। ओहो। अब उसके मन में मोह आ जाता है। अरे, ये तो मेरा दोस्त भाई है, इसके खिलाफ कैसे चौके छक्के मारूं, इसे कैसे दुखी करूं? वो हिचकिचाने लगता है, ठीक से खेल नहीं पाता। जी। तभी उसका कोच उसे इशारा करता है या पास आकर कहता है, बेटा, अभी तुम मैदान में एक खिलाड़ी हो, तुम्हारी टीम तुम पर निर्भर है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है अपना बेस्ट खेलना और टीम को जिताना। सही। अगर तुम दोस्ती या रिश्ते के मोह में पड़कर अपना कर्तव्य भूल गए
तो न सिर्फ टीम हारेगी, बल्कि सब कहेंगे कि तुम डर गए, तुम में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। कोच की बात सुनकर उस लड़के को जोश आता है। वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखता है, एक खिलाड़ी का धर्म निभाता है और बढ़िया खेलता है। बिल्कुल। मैच के बाद वो भले ही अपने दोस्त या भाई से गले मिले, लेकिन मैदान पर उसने अपना कर्तव्य निभाया। कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे थे कि इस युद्ध के मैदान में तुम्हारा पहला धर्म एक योद्धा का है, उसे निभाओ। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये एकदम साफ कर देता है कि कैसे कर्तव्य का पालन कई बार हमारी व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों से ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य के लिए समर्पण मांगता है। और शायद यही समर्पण हमें असली यश और शांति देता है। जी हाँ, आत्मिक संतोष। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि गीता का ये दूसरा श्लोक ये उपदेश की शुरुआत है, लेकिन इसमें जीवन का कितना बड़ा सांच छुपा है। बिल्कुल, ये हमें हर मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखा सकता है। जब भी हम जीवन में किसी विषम स्थिति में हो, जब मोह, डर, कंफ्यूजन हमें घेर ले, तो हमें रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा रास्ता आर्यों वाला है, श्रेष्ठ जनों वाला है? क्या ये हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाएगा? क्या इससे हमें कीर्ति मिलेगी या अपयश? ये सवाल हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। एकदम। ये कोई हजारों साल पुराना श्लोक भर नहीं है। ये एक टाइमलेस लाइफ प्रिंसिपल है, जीवन सूत्र है। ये हमें याद दिलाता है कि अंदर की कमजोरी, मोह या भाग जाने की प्रवृत्ति ये हमें कहीं नहीं ले जाती, सिवाय गिरावट और बदनामी के। जबकि हिम्मत, समझदारी, खुद पर काबू रखना और अपने कर्तव्य पर डटे रहना, जी, यही हमें व्यक्तिगत रूप से भी ऊपर उठाते हैं, समाज में भी सद्भाव लाते हैं और आखिर में मानव कल्याण का रास्ता खोलते हैं। ये श्लोक उस चिंगारी की तरह है जो हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगा सकती है। और हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आज की ये सार्थक चर्चा कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और लिखित आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान का संगम की गहन सामग्री पर आधारित थी। जी, और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इसी श्लोक की भावना से जुड़ा है। जरूर। सवाल ये है कि जब हमारा तय किया हुआ कर्तव्य हमें कुछ ऐसा करने को कहे जो नैतिक रूप से सही तो हो, लेकिन उससे हमारे अपनों को या खुद हमें ही उस वक्त दुख या पीड़ा पहुंच सकती हो, जैसा अर्जुन के साथ था, तब उस कर्तव्य के रास्ते पर टिके रहने के लिए वो जो जरूरी मानसिक और भावनात्मक शक्ति है वो कहाँ से लाएं? करुणा और कर्तव्य के बीच वो बारीक संतुलन कैसे साधें? वाकई ये एक ऐसा प्रश्न जिसमें हम सबको शायद जीवन भर सोचना पड़ता है। बहुत ही विचारणीय प्रश्न। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।